आप लोगों को मैं आज चंद्रवीर भारद्वाज से मिलाता हूँ। जय श्री राम। जो बताएंगे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए। मेरा तो यही उद्देश्य है और आप लोगों को भी इसी उद्देश्य पे चलना चाहिए। हमें श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए। जो लोग अभी दिनचर्या जी रहे हैं, कैसी कैसी दिनचर्या जी रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, गलत सोच है लोगों की है। हमें सुबह प्रातः काल हमें सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। सोच स्नान करके आदि करके हमें भगवान की 1 घंटे तक निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए। भक्ति इसलिए करनी चाहिए कि जिससे हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारा हृदय शुद्ध होता है। और मन, हृदय और ये शुद्ध होंगे, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, तभी हम अपना इस सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अपना विकास करेंगे तभी हम अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का विकास कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। इसमें टोटल कुल मिला के 18 अध्याय, और ये 18 अध्याय हमें यही सिखाते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, और हमें इस जीवन पे आगे कैसे चलना है, कैसे हम सुख दुख में एक हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे विचार, अच्छी बुद्धि के द्वारा हम अपना और अपने परिवार और अपने समाज और अपने देश का और अपनी प्रगति का हित कर सकते हैं। और ये सब हित होंगे तभी हमारा जीवन सुखी और मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है। आप कुछ बता सकते हैं आपके जीवन के बारे में। विशाल सिंह जी, हम यही कहना चाहते हैं कि बस मनुष्य जीवन का उद्देश्य एक ही है, बस भक्ति करें और भक्ति में शक्ति है। और भक्ति से ही हम अपने जीवन का और अपने कहीं पीढ़ियों का और अपने समाज और देश का हित कर सकते हैं। हमें कौन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसे तो विशाल जी बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की, श्री चार भुजानाथ, श्री ठाकुर जी, श्री विठल जी, अलग अलग नामों से हम भगवान को पुकारते हैं। लेकिन हमें अपने कुल गुरु की, जो हमारे कुल गुरु है उनकी, हमारे कुल देवी की और हमारे श्री भगवान श्री कृष्ण भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। हम भटक जाते हैं। जिस प्रकार ये पेड़, एक पेड़ होता है, उसकी जड़ में हम पानी डालेंगे तो वो पत्तियों तक पहुंच जाएगा। उसी प्रकार हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सारी देवी देवताओं की हमें भक्ति का फल प्राप्त हो सकता है और ज़रूर होगा, हम आ सकते हैं। जी। आज के दिन क्या महत्व है। आज विशाल जी हमारा हिंदू नव वर्ष है। इसी दिन हमारे हिंदुओं का नव वर्ष शुरू होता है और ये नव वर्ष आपके लिए, समाज के लिए, सभी को हम एक ही कहते हैं, भगवान की भक्ति करो, दुर्गा स्वरूप की सेवा करो, अपने आराध्य देव की सेवा करो और अपने अच्छे कर्म करो, अपनी बुद्धि को शुद्ध करो और अच्छे विचारों के साथ आप आगे बढ़ो। हिंदू नव वर्ष कब मनाया जाता है। हिंदू नव वर्ष वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, एकम से लगा के नवमी तक। और नवमी, लास्ट नवमी को हमारे रामनवमी मनाई जाती है और पूरे विश्व में और भारत देश में रामनवमी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। और 9 दिन हमारे देवी माता की पूजा की जाती है और कुछ लोग उपवास करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ सेवा करते हैं भक्तों की, कुछ प्रगति की सेवा करते हैं और इसी तरह सभी साथ मिलकर इस समाज को, इस धर्म को और इस देश को नई दिशा देंगे। हम यही विश्वास करते हैं आप लोगों से। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है। मनुष्य जीवन में ऐसे तो बहुत सारे सुख है, लेकिन वो क्षणभंगुर है। कुछ वक्त के लिए ही वो सुख मिल सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख
आनंद है, आनंद परमानंद है। और ये आनंद हमें भगवान की भक्ति करने से और भगवान के परम भक्तों की सेवा करने से और उनके चरणों में हमेशा जीवन अपना अर्पित करने से ही हमारा जीवन का सच्चा सुख है। और ऐसे सच्चा सुख, हमारा सबसे बड़ा सुख है हमारा स्वस्थ शरीर। पहला सुख निरोगी काया। गाँव में आज भी कहावत में बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारा सुख सही है, हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए, तो हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और शरीर जब स्वस्थ होगा जब हम प्रातः काल में उठते हैं, शौच करते हैं, शौच के बाद स्नान करते हैं, हरि भजन करते हैं, कुछ योग उपयोग करते हैं और अच्छे लोगों की संगति करते हैं और नशा पता से हम दूर रहते हैं, तभी हमारा जीवन सही आनंद है। और ये मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है? हमारा तो यही उद्देश्य है कि बस सभी लोग अच्छे कर्म करें, अच्छे से भक्ति करें, अपने आराध्य देव को याद करें, अपने मन और अपने हृदय को शुद्ध करें और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें और मन से, तन से, धन से प्रभु की सेवा करें और श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करें गांव-गांव जाके, तभी हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य संपूर्ण होगा। श्रीमद् भगवद गीता में कितना अध्याय है? विशाल जी, ऐसे तो 18 अध्याय है और 1024 श्लोक है और अभी जो कम करके अभी 700 श्लोक किए हैं। और ये सभी श्लोक हमें पढ़ने चाहिए, हमें जीवन में इनको उतारना चाहिए। यही हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। किस तरह हमें जीवन जीना है, किस तरह हमें इस प्रकृति के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, भगवान की कैसे भक्ति करनी है और मनुष्य जीवन को कैसे सफल बनाना है, ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। मेरे तो जीवन को बदलने में श्रीमद् भगवद गीता का बहुत ही बड़ा सहयोग है और मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। विशाल जी, मैं भी सभी लोगों को जो मिलते हैं उन सभी लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि जीवन में भक्ति करें और भक्ति में शक्ति है और शक्ति से ही हम जीवन में अपना अच्छा सुख सरमत रह सकते हैं, धन संपदा कमा सकते हैं। जी। इसलिए सभी लोगों को भक्ति करनी चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और अपने जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए और इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें अपने ध्यान को एकाग्र करना चाहिए। कहीं लोग बोलते हैं कि हम 8 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, तभी हमारा परीक्षा में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं और कुछ लोग 3 घंटे पढ़ते हैं और सफल हो जाते हैं। तो ये ध्यान ही है, ये मन पे काबू पाने का ही रास्ता है कि हमें भक्ति करनी चाहिए और गंदे लोगों से, गंदे आचरण वाले व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए और अच्छे संत की सेवा करनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन पर हमें चलकर, इसलिए हमारे जीवन में सच्चा मित्र, सहयोगी, सगे संबंधी सभी भगवान श्री कृष्ण को मानकर हमें जीवन को सफल बनाना चाहिए। चंद्रवीर जी, आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु श्रीमद् भगवद गीता है हमारे गुरु, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही हम अपने जीवन को बदल रहे हैं और बदलने का प्रयास भी कर रहे हैं और ईश्वर की आगे कृपा हुई तो हम सब लोगों तक ये भगवद गीता पहुंचाना चाहते हैं कि लोगों का जीवन सफल हो सके, वो अपने जीवन को समझ सके, अपने मन पर काबू पा सके। मन को जीतना बहुत बड़ा मुश्किल है, मन को हम जीत नहीं सकते हैं तो हमारा ये जीवन किसी काम का नहीं है। यदि हम मन पर काबू नहीं पा सकते हैं तो हमें सफलता मिल भी नहीं सकती है, क्योंकि मन की गति इतनी है कि हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। इसलिए मन पर कंट्रोल करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।